बड़ी बात अब मैं आपको बताऊं किसान भाइयों की, जो भी किसान भाई सरसों बोएं तो बीज को उपचारित करके अवश्य बोएं। आज का ये मेरा लाइव होने का ये सबसे बड़ा आप मान लो यही है कि किसान भाइयों को ये राय देनी है भी। बहुत से ऐसे रोग होते हैं, बहुत से ऐसे जो बाद में उनका कोई इलाज नहीं होता। सरसों में जैसे सफ़ेद रुल्ली फफोला रोग जिसको बोलते हैं, एक कवकनाशी रोग है, और तनांगलन रोग है। सरसों का जो तना है बीच में से टूट जाती है जो सरसों, उसके लिए झुलसा रोग डाउनी मिल्ड्यू रोग हो जाता है सरसों में। वो बाद में उन पे हम महंगी दवाइयाँ करनी पड़ती है, और उससे अपना जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। उत्पाद जिनको जो लागत है सरसों पे वो बढ़ जाती है। इसके लिए मैं किसान भाइयों आपसे निवेदन करूंगा कि बीज जो भी आप कोई भी बो तो उसको उपचारित करके बोना है। ये जो मैंने रोग बताए सफ़ेद रोली, तना गलन, डाउनी मिल्ड्यू, इनके लिए आप फंगीसाइड जैसे बाजार में आपको मिल जाएगा मेटालेक्सिल 35% SD का। मेटालेक्सिल को आपको 6 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करना है। मेटालेक्सिल 35% का आएगा 6 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। अगर ये उपलब्ध नहीं हो पाता किसान भाइयों को तो रिडोमिल नाम से एक फंगिसाइड आता है, तो उसका भी 6 से 8 ग्राम आप प्रति किलो सीड सरसों के ऊपर उसका बीजोपचार करके बोएंगे। तो ये जो बाद में जो आपके रोग आएंगे सफ़ेद रोली, तना गलन, डाउनी मिल्ड्यू वगैरह जितने भी रोग हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे, और बाद में आपको इसकी महंगी स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद इनको एक दो कीट लगते हैं, जैसे पेंटेड बग हो गया, साफ्लाई हो गया सरसों के। इसके लिए आपको पहले मेटालेक्सिल या रिडोमिल, उसके बाद आपको अमिडा अमिडा क्लोप्रिड 70WS 17.8 SL एक अलग आती है, और ये बीज उपचार के लिए स्पेशल अमिडा क्लोप्रिड बनी हुई है। भुजिया टाइप में ये आती है 70WS। उसका 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप इसका ट्रीटमेंट करोगे तो पेंटेड बग और साफ्लाई जो मुख्य कीट हैं सरसों के वो नहीं लगेंगे। उसके बाद अच्छे उत्पादन के लिए जो भूमि में नत्रजन और फास्फोरस अघुलनशील अवस्था में पड़ी है, उसके लिए आप एजेक्टोबैक्टर और PSB फास्फोरस सोल्यूबिलिज्म बैक्टीरिया, ये 100 ग्राम दोनों प्रति हेक्टर बीज में, जितना भी आपको प्रति हेक्टर बीज लेना है उसका आप 100 ग्राम वेजेटोबैक्टर और 100 ग्राम PSB कल्चर सीड आप ट्रीटमेंट करके अवश्य बोएं। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँ भी सीड की मात्रा कितनी डालनी है प्रति बीघा। तो जो सिंचित क्षेत्र है यहाँ जहाँ पे नमी की मात्रा पर्याप्त है, और किसानों को पता होता है अपने खेत का भी, मैं अपने खेत में जितना बीज डालूंगा नमी अच्छी है और सारे बीज उगेंगे, तो 600 से 700 ग्राम बीज सरसों का पर्याप्त मात्रा है। 600 से 700 ग्राम अगर कोई सही समय पर बुआई कर रहा है सरसों की, तो 600-700 ग्राम बहुत ही सही मात्रा में बीज है। और लाइन से लाइन की दूरी आप 30 सेंटीमीटर रखिए, यानी कि 1 फुट तक लाइन से लाइन की दूरी। और पौधे की दूरी अगर आपकी 10 सेंटीमीटर है तो आपका वो सही है। कई बार किसान क्या थोड़ी इसको गहरी बो देते हैं, तो जिससे इनको बाहर निकलने में, क्योंकि ये दाना होता है थोड़ा नाजुक होता है सरसों का, तो इसको लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोएं, उससे ज़्यादा डीपली इसको नहीं बोएं। इतनी गहराई पे बोओगे तो आपके सारे के सारे दाने बढ़िया तरीके से बाहर निकलेंगे। अब मैं जो पछेती बुआई करते हैं किसान, या थोड़ा बरानी क्षेत्र में जो किसान इसकी बुआई करते हैं, लेट वैरायटी बोते हैं, या जहाँ पे नमी की थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो उन किसानों से मेरा निवेदन है कि वो बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ा के 800-900 ग्राम 1 किलो तक वो बीज डालें। अगर थोड़ी ज़्यादा अगर उग जाए सरसों तो उसको आपने बाद में उसको अंदर सरसों उखाड़ भी सकते हैं, उसका विरलीकरण भी कर सकते हैं।
1 किलो आप उसके बीज डाल दें। इस फिर किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा इसके लिए खाद और उर्वरक क्या डालें। कईयों का अब जैसे बुआई चल रही है तो बहुत से किसानों का फ़ोन आता है कि सर जी अब हम इसके बीज और के साथ साथ कौन सी खाद और क्या दें। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि बुआई से पूर्व जब आप इसकी रौनी करके खेत तैयार कर रहे हो तो तब आप इसमें लगभग 62 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 62 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 20 किलो यूरिया और 62 किलो सिंगल सुपर फास्फेट आप इसमें डालोगे तो उसमें जो गंधक पाई जाती है सिंगल सुपर फास्फेट में, ये तिलहनी फसलों के लिए, जो तेल वाली फसलें होती हैं किसान भाइयों, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी गंधक और सल्फर जो होता है तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए ये काम करता है। और जो पाले से नुकसान होता है लास्ट में, जब पकाई पे फलियां लगी होती हैं उसमें पाड़ा की सरसों को मार जाता है, तो उसके लिए भी जो गंधक है, सल्फर है, जो पोषक तत्व, वो बड़ा ही कारगर है। तो इसके लिए आप किसान भाई कई डीएपी डालते हैं, डीएपी के बजाय आप सिंगल सुपर फास्ट जब डालो और 20 किलो यूरिया नीचे जब भी आप उसका प्लेवा और जुताई कर रहे हो उस टाइम डालें। जो भी क्षारीय भूमि है, कई टिब्बा क्षेत्रों में थोड़ी भूमि क्षारीय और प्रकार की हैं, तो उनको थोड़ी उपचार करने के लिए आप 75 किलोग्राम जिप्सम जरूर डालें। तो जिप्सम डालने से वो भूमि का सुधार होगा और आपकी जो सरसों है वो अच्छी पनपेगी क्षारीय भूमि के लिए। कई किसानों के कॉल आते हैं कि भी इसमें खरपतवार नाशी अगर ज़्यादा मात्रा में है तो कैसे करें। देखो, सरसों की एक वो जो फसल है उसके लिए किसान भाइयों मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि बुआई के 5 से 6 सप्ताह तक आप निराई गुड़ाई करके ही इसकी खरपतवार निकालें तो अच्छा है। अगर कोई ज़्यादा बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में इसकी बुआई कर रहा है और कहीं मजदूर और मिलने में कहीं दिक्कत है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि बुआई करने के तुरंत बाद पेंडामेथिलीन 38.7 CS, पेंडीमेथालाइन 38.7 CS, इसका 750 ml 600 लीटर पानी में घोल बनाकर ये आप बुआई के तुरंत बाद प्रति हेक्टर छिड़काव करोगे तो लगभग आपके जो खरपतवार वहाँ पे उगेंगे वो नहीं पनपेंगे। ये बड़ी सावधानी से करें आप। फ्लैट कट नोजल, जो स्पेशल नोजल आती है खरपतवार नाशक की स्प्रे करने के लिए, आप उसी से ही करें। तो किसान भाइयों, ये सरसों की जो अब की जो मोटी मोटी जानकारी है मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी किस्में हैं और किस्मों के को कैसे चुनाव करना है, लेट होगे तो आपको कैसे चुनाव करना है, और खेत की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या खाद और उर्वरक आपको डालना है, बीजोपचार जरूर करना है। बीजोपचार से बहुत सी जो बाद में बीमारियां जो लगती हैं वो नहीं लगेंगी। बीजोपचार कैसे और खाद और उर्वरक कैसे देना है। अब इसको